ठीक है बच्चों, सफ़र शुरू हुआ था क्वांटम नंबर से और पहुंच गए हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। और किसी भी इलेक्ट्रॉन को समझने का सबसे बेहतर तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अर्लियर क्लासेज में एक बात बहुत क्लियर हो गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड सेल में मौजूद होता है, राइट। अब सेल के अंदर किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड सेल जो हैं वो डिफरेंट नंबर्स में होती हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। अब किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका एक जनरल आइडिया बोहर्स के मॉडल से हमें मिल गया था, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। और आगे निकलने के लिए हमारा हेल्प किया क्वांटम नंबर ने। क्वांटम नंबर ने सजेस्ट किया कि सेल में सब सेल है, सब सेल में ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो अब तक जो पढ़ा है उसको हल्का फुल्का हमें दोबारा से एक बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ पाएंगे। और n represent principal quantum number and its value represent for cell। हम लोगों को कोई डाउट नहीं है। पॉइंट 1 क्लियर। L की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 रिप्रेजेंट फॉर सब सेल है। क्लियर है हमारे लिए। 0 है तो S सब सेल है, 1 है तो P सब सेल है, 2 है तो D सब सेल है, 3 है तो F सब सेल है। M की जो है ईच वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। ईच वैल्यू m की 1 ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉल्यूज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और पॉल्यूज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने सजेस्ट किया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 1 ऑर्बिटल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और मस्ट अपोजिट स्पिन, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। हम लोगों के लिए ये पॉइंट भी क्लियर है, राइट। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने आउगव्यू प्रिंसिपल पढ़ा, और आउगव्यू प्रिंसिपल ने सजेस्ट किया कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के सब सेल में जाएगा और फिर उससे हायर एनर्जी के सब सेल में जाएगा। अब कौन सा सबसे लोअर एनर्जी का होगा और कौन सा हायर एनर्जी का होगा, इसको समझाने का काम n+l या बोहर्स-ब्यूरी रूल ने किया है, राइट। इसके तुरंत बाद हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़कर आए हैं, और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने सजेस्ट किया कि किसी भी एक सबसेल के अंदर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा कि पहले उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड होंगे और उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगा। यानी अगर 4 है तो पहले 1, 2, 3 और 4। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से समझ के आए हैं। हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन क्लियर है कि ऐसे सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, राइट। पी सब सेल जो है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है। डी सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और एफ सब सेल, राइट, जिसमें 7 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पिछले टॉपिक को पढ़ने के बाद ठीक कि एस के अंदर 1 to 2, पी के अंदर 1 to 6, डी के अंदर 1 to 10 और एफ के अंदर 1 to 14, इनके बारे में। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए एक जर्नल सा ट्रेंड बनाया था कि अगर हम इस तरह से लिख लेंगे तो हमें बार बार बोहर्स-ब्यूरी रूल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6s 7s, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। याद रखिए s 1 से शुरू होगा, p 2 से शुरू होगा, d 3 से शुरू होगा, 3d 4d 5d 6d और 7d, और f 4 से शुरू होगा, 4f 5f 6f और 7f। और उसके बाद आप लोग डायगोनल्स ड्रॉ कीजिए। डायगोनल्स ड्रॉ जब करेंगे तो आप लोगों के सामने वो सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा जिसको आप लोग ढूंढ रहे थे। दिस इज द सीक्वेंस। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स, राइट। दिस इज द पॉइंट 4 4 4। दिस इज राइट। हम सबको एक बात पता है कि 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s जो है उन सब में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। p जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। d जो है
उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। F जो है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा भी लिख लीजिएगा, आपके लिए और सरल हो जाएगा। अब मामला आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एटम है वो आपके लिए हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, राइट। अब हम सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले लोअर एनर्जी का सबसेल जो है वो फुल्ली फिल होता है, राइट। तो लोअर एनर्जी का सबसेल 1s है, तो पहला इलेक्ट्रॉन है तो किस में चला जाएगा, इसमें जाएगा 1s1। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1, राइट। नेक्स्ट इज हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, राइट, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 and 2, क्योंकि इसमें 2 की स्पेस अवेलेबल है। एक s सबसेल, दो एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज 1s2। द लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3, सो s सबसेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसकी फीलिंग होगी 1 और 2, राइट। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है भाई s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, राइट। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, दूसरा फिर इसमें पेयरिंग हुआ। नेक्स्ट 2s में भी एक ही ऑर्बिटल है, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, सो दैट इज 1s2 and 2s1, 1 2 3, राइट। द नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4, दैट इज 1 2 3 4 and 5, 1s2 2s2 and 2p1, right। the next one is 1s। आप बोरोन के लिए चलिए विद एटम, दैट इज ओनली फॉर एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, अगेन चेक कर लीजिए 4 1 2 3 4, 5 होगा तो 1 2 3 4 5, 6 1 2 3 4 5 6, 7 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, बिकॉज p ऑर्बिटल 3 होते हैं, p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। क्लियर हो गया। सो 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, राइट, 5 6 7, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एटॉमिक नंबर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट एटॉमिक नंबर 11, अब p जो है वो फुल हो गया है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, राइट। सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन इज 1s2 2s2, राइट, एंड 2p1। क्लियर हो गया। विद कार्बन एटॉमिक नंबर 6, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। हम लोग जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं वो इन सब बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए लिख रहे हैं। तो आप लोग इसको अगर और डिटेल में लिखना चाहो तो आप यूँ ही लिख सकते हो 1s2 2s2 and 2px1, because these 3 orbitals are named as px py and pz, 2px 2py 2pz। सो एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर इसमें जाएगा। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p6, सॉरी 1s2 2s2 and only 6, 2px 2py, 1 and 1, right। how 1 and 1, 1 here and 1 here, next 1 1 1, उसके बाद नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 1 1 1, देन पेयरिंग स्टार्ट, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 1 1 1, देन पेयरिंग, वन मोर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 1 1 1, देन पेयरिंग एंड देन पेयरिंग। क्लियर है पॉइंट। सो हम लोग जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और डिटेल में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स के रूल है, आपके सामने होना चाहिए, नोटबुक पे लिख लीजिएगा आगे चीज़ें क्लियर करने के लिए, राइट। अभी और आगे बात करते हैं इस पॉइंट पर। सो कुछ रैंडम एग्जांपल्स उठाते हैं, फिर सभी एग्जांपल्स का और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एलिमेंट सोडियम, द एटॉमिक नंबर 11, राइट। सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, it end with 3s1। so write the electronic configuration 1s2
2s2, 2p6, 3s1. This is your configuration, right? And when the last electron enter into S subcell, it is considered as S block element. The point is clear. It is considered as S block element because the last electron enters into S subcell. So जब हम प्रायोगिक टेबल पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरी प्रायोगिक टेबल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में आए वो S ब्लॉक, जब P में आए वो P ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ D में आए वो D ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ F में आए वहाँ F ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो अभी थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हो, इन चीज़ों को भी साथ साथ समझते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर एलिमेंट इज फॉस्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15। लेट्स चेक अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 3p3 के साथ खत्म करना है। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, राइट। यहाँ s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे कहे इसको एक्सपेंड करके लिखिए तो आप लोगों को पता है 3p के अंदर, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है, px, py और pz। सो आप लोग यहाँ ये सब लिखते ही जाओगे, 3s2 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3p का जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको आप यूं भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा 3 इलेक्ट्रॉन का कि पहले सभी सिंगलली फिल्ड होगा, उसके बाद ही पेयरिंग का मामला है। तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 3px, 3py और 3pz। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर किया गया है, सो इट इज ए p ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज एन एलिमेंट विल बिलोंग्स टू p ब्लॉक। पॉइंट इज क्लियर। चलिए द नेक्स्ट एलिमेंट स्कैनेडियम विद एटॉमिक नंबर 21। सो अगेन लेट्स चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21, 3d1। so your configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1। फिर हो गया। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर किया, सो इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। अब समझ लीजिए नेक्स्ट चैप्टर अभी इसी के साथ ही शुरू हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में प्रायोगिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसी कहानी को पढ़ना है, फिर कौन सा एलिमेंट देखते ही आप बता पाओ कि वो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है, तो वो इसके साथ साथ पढ़ते जाइए, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर है। सो दैट इज 3d1। दूसरा, इसको किसी को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, 3d है, क्योंकि 3d में आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं डी के अंदर, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। तो एक्सपेंड करना हो तो इसको ही आप एक्सपेंड करेंगे 3dxy कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी तो किसी को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात, हमारे लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और शॉर्ट भी बना सकते हैं। और शॉर्ट कैसे बनाएंगे, हम सबको पता है कि हीलियम एक नोबल गैस है, नियोन एक नोबल गैस है, आर्गन एक नोबल गैस है। द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, नियोन 10 एंड आर्गन 18, राइट। तो जब आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप सबको पता है कि ये 1s2 पहला सेल फुल हो जाएगा, राइट। तो फुल यानी किसी भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को बेस मान के सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन किसके बाद आ रहा है, नियोन के बाद आ रहा है। और नियोन का 10 कहाँ तक पूरा हो रहा है, यहाँ तक, 1s2, 2s2, 2p6, राइट। सो यू शुड राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन एज नियोन 10 एंड 3s1। शॉर्ट कर दिया, यानी उससे पहले वाली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन उस नोबल गैस में मौजूद है उसको मेंशन कीजिए, और उसके बाद वाले सब सेल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए यहाँ बोलिए फॉस्फोरस 15, हम सबको पता है भाई पहले वाला नोबल गैस नियोन है और यहीं पे खत्म हो रहा है। सो यू शुड राइट एज नियोन 10, 3s2 एंड 3p3। दिस इज आवर
राइट। ये वाला जो स्कैनेडियम है आप सबको पता है ये आर्गन के बाद आ रहा है 18, और आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक है, यहाँ तक खत्म हो रहा है 18, 2 2 6 2 और 6। सो वी शुड राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैनेडियम एज आर्गन 18 4s2 एंड 3d1। तो हम सभी कॉन्फ़िगरेशन को अब इन 2-3 अलग अलग तरीके से लिखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, राइट। कुछ और एग्जांपल्स उठाते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम विद एटॉमिक नंबर 30। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 2 6 2 एंड 1। चेक कीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13, 3p1 पे खत्म करना है। सो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, राइट। और एक्सपेंड करना हो तो आप यूँ भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 लिख सकते हो, और 3p1 को 3px1, राइट। इन सब फॉर्म की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर, 1s2 2s2 2p6 3s2 और जो आउटर है 3px1, राइट। इसी को आप लोग और एक्सपेंड कर सकते हो प्रीवियस नोबल गैस नियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s और 2p, राइट 10। सो यू शुड राइट एज नियोन 10 3s2 एंड 3p1, राइट। ऐसा हम बहुत कम लिखेंगे, नॉर्मली आप लोग इस फॉर्म को तैयार करना सीखिए, राइट। इस फॉर्म को बनाइए, फिर इससे इसको में बदलना सीखिए, राइट। इसका जहाँ जरूरत होगा आपको बता दिया जाएगा, ये टिपिकल नहीं है तो अभी इसको मैं अवॉइड कर देता हूँ फिलहाल। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि हमें नोबल गैसेज का एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। चलिए, नोबल गैसेज को याद किया है लोअर क्लासेज में, और याद कीजिए हम लोगों ने क्या कहा था, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। दिस इज द सीक्वेंस विच वी प्रीवियस क्लासेज में हमने इसी तरीके से याद किया था। द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। इन सब का मान लीजिए हमें नहीं पता, आप लोग लास्ट के 2 एलिमेंट में 32 लिखिए, फिर 18 लिखिए, फिर 18 लिखिए, फिर 8 लिखिए, फिर 8 लिखिए। सीक्वेंस इसी तरीके से चलेगा। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना हो, कहाँ से शुरू करोगे, लास्ट दोनों एलिमेंट के बीच में 32 18 18 8 8, यहाँ कोई एलिमेंट होता तो 2, क्योंकि एक कहानी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी थी 2 8 8 18 18 32, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हीलियम और नियोन के बीच में 8 एलिमेंट्स का गैप है, 10 इसका एटॉमिक नंबर है। नियोन और आर्गन के बीच में 8 एलिमेंट्स का गैप है, हीलियम और नियोन के बीच में 8 एलिमेंट्स का गैप है, नियोन और आर्गन के बीच में भी 8 एलिमेंट्स का गैप है, आर्गन और क्रिप्टोन के बीच में 18 एलिमेंट्स का गैप है, क्रिप्टोन और जीनोन के बीच में भी 18 एलिमेंट्स का ही गैप है, और जीनोन और रेडोन के बीच में 32 एलिमेंट्स का गैप है, राइट। इसको प्रायोगिक टेबल में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कोई भी ग्रुप हो, अभी ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक नहीं था, पर मान लीजिए आपका ग्रुप नंबर 1 होता जिसको आप हेलिना की रब से और फरियाद लिखते आए थे, और आप लोगों को इन सब का एटॉमिक नंबर लिखना है, तो फिर हाइड्रोजन का तो पता ही है आपको, और यहाँ इन दोनों के बीच में 32 18 18 8 8 और 2। क्लियर है, बोलिए भाई। लिथियम 3 3 + 8 11 11 + 8 19 19 + 18 37 37 + 18 55 55 + 32, that is 87। The point is clear? 19 37 18 55 और 55 + 32, that is 87, राइट। आप लोगों को किसी भी ग्रुप का अगर लिखना हो, मान लीजिए कोई आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक छोड़िए, आपको नहीं पता इतना ज़्यादा डिटेल में, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखे, यही याद किया था लोअर क्लासेज में, और अगले चैप्टर में बता देंगे आपको कि ये सब क्या लिख रहे हैं। अभी एटॉमिक नंबर पे आ जाइए, लिखा 32 18 18 और 8, जहाँ खत्म हो वही छोड़ दो। नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, सो 7 + 8 15 15 + 18 that is 33 33 + 18 that is 51 and 51 + 18 that is 83। सो इस तरीके से आप लोग किसी भी ग्रुप के सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रख सकते हो। और आपके लिए जो मेजर इश्यूज हैं
ज़्यादा आप लोग याद रख पाओगे इस तरीके से। ग्रुप नंबर 1 और 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये बहुत इजी वे में आपको तैयार हो जाएंगे। ओके, चलिए और कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। दैट इज कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20, 4s2 पे खत्म करना है। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. So it represent the configuration of argon 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18. So it should write as argon 18, 4s2. This is the configuration of calcium. Point is clear? चलिए, the electronic configuration of an element carbon with atomic number 6. Okay, 2, 2, 4 and 2, 6. 2, 2, 4 and 2, 6. So the configuration is 1s2, 2s2 and 2p2. Right? Or in terms of noble gas, 1s2, the noble gas of closest, right, helium, very close to helium, 1s2. So 1 helium 2, 2s2 and 2. This is your configuration. Point is clear? और चेक कीजिए। जिंक विद एटॉमिक नंबर 30. Okay, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 18, 20 and 30. So the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10. Right? Closest noble gas is again argon. So you should write as argon 18, 4s2, 3d10. This is the configuration of zinc. आप ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही बात है। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरीके से आना चाहिए। फाइनली आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, क्योंकि इस आर्गन 18 को लिखना बहुत आसान है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्लियर है? चलिए और चेक करते हैं। सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16, 2, 4, 10, 12 और 4, 16, 3p4 पे ख़त्म करना है। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4. So again चेक कर लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 4, 16। नियॉन, सो नियॉन 10, 3s2 and 3p4. क्लियर पॉइंट? ओके, और चेक कीजिए। देन एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन विद 26. So electronic configuration of iron is again 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20 और 6 यहाँ 3d6 पे खत्म करना है। So the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2 and 3d6। चेक कीजिए 10, 12, 18, 20 और 26। अब यहाँ पर आपका मामला नोबल गैस का खत्म हो रहा है, आर्गन का। आर्गन 18, 4s2 and 3d6। राइट, सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना स्मूथ नहीं है। राइट, बहुत सारे एक्सेप्शंस मौजूद हैं, पूरी केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी पड़ी है। राइट, तो जैसे जैसे एक्सेप्शंस आते जाएंगे उन पॉइंट पे हम बात करते जाएंगे। आपके पास ये टेबल जरूर होना चाहिए। ये टेबल आपके लिए बहुत एसेंशियल है, आपकी बहुत हेल्प करेगा। राइट, और उन एलिमेंट्स की भी समझने में मदद करेगा जिनके बारे में आप लोगों ने कम पढ़ा है। राइट, एक्सेप्शंस के बारे में अलग से बात करेंगे। अभी उन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं आज की क्लास में जहाँ एक्सेप्शन मौजूद नहीं है। राइट, तो चलिए हम लोग एक दो और एलिमेंट उठा लेते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। और वन एलिमेंट इज याद कीजिए, हेलिना की रब से फरियाद। चेक कीजिए, हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हम 32, 18, 18, 8 और 2 लिख रहे थे, तो 3, 11, 19, 37 एंड दैट इज सीजियम 55। चलिए 55 की लिखते हैं। क्लियर है? 55, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38,
48 and 6 54 and 1 55. The configuration ends with 6s1, राइट. सो आप लोग सारी कहानी लिखिएगा CGM के लिए और लास्ट में आप लोगों को खत्म करना है किस पे, 6s1, राइट. तो हमारे लिए एक सरल था कि सर अब इतना ज़्यादा कैसे लिखे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 पे ख़त्म करना है. ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, राइट. तो इसको लिखने का सीधा सा तरीका है कि आप लोग नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कीजिए, राइट. और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, जीनोन 54. सो यू शुड राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CGM इज जीनोन 54. 54 कहाँ खत्म होगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 30 36 38 48 54, नोबल गैस खत्म है, राइट. और सीधा भी याद रखिए, हीलियम यहाँ खत्म होता है, नियोन यहाँ खत्म होगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेड यहीं पे खत्म करेंगे, राइट. दिमाग में फिट बिठा लीजिए. 2 उसके बाद 2 2 4 और 6 10, नियोन यहाँ खत्म, 10 और 2 12 और 6 18 यहाँ खत्म, 18 प्लस 2 20 30 और 36, क्रिप्टॉन का यहाँ खत्म. क्रिप्टॉन के बाद 36 प्लस 2 38 दैट इज 48 और 6 54, जीनोन का खत्म. 54 प्लस 2 56 प्लस 14 दैट इज 70 दैट इज 80 और अगेन 86, हेयर रेड और खत्म है. सो यहाँ 1s2 पूरा होते ही हीलियम, 2p6 खत्म होते ही नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन. डायरेक्ट याद रख लीजिए आप लोग किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को. पॉइंट क्लियर है. सो कुछ और एलिमेंट्स आपके सामने, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. 10 क्लियर है. 38. सो स्टार्ट करेंगे. अब इतना सारा नहीं लिखेंगे, राइट. और हम सबको फिर से वही कहानी याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन लिखना सीख लीजिए. आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन. 32 18 राइट, दैट इज 8 और 8. हीलियम 2 10 18 36 54 एंड दैट इज 86. फिर इसको मिटा देते हैं, राइट. ये हमारे लिए. अब मुझे हीलियम 38 लिखना है ना, तो मुझे 36 से शुरू करना है. सो नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन. इसके बाद क्रिप्टॉन यहाँ खत्म है. सो क्रिप्टॉन 36 खत्म है. 36 के बाद 2 ही एलिमेंट है. सो दैट इज 36 यहाँ खत्म और 2 यहाँ. सो दैट इज क्रिप्टॉन 36 एंड 5s2. चेक कीजिए. 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36 के साथ क्रिप्टॉन कंप्लीट है. और हमें 38 का लिखना था, राइट. तो अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, टिपिकल पे वो अगली क्लास में जाएंगे. बहुत आसान चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, राइट. ध्यान रखिएगा. चलिए 84, बहुत दूर जाना है, ठीक है. लेकिन हमें पता है इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. 86 से थोड़ा सा बाद होता तो बड़ा आसान हो जाता, इससे शुरू कर देते. लेकिन अभी कहानी शुरू करनी है 54, राइट. क्योंकि 54 के आते 86 से पहले है. सो वेयर इज 54, दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन. यानी यहाँ से शुरू करना है. 54 यहाँ कंप्लीट है. सो दैट इज आई राइट हेयर जीनोन 54. जीनोन 54 कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए. ओके. जीनोन 54 के बाद 56 70 80 और हमें लिखना है 84 का. सो 80 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन 6p4, यानी खत्म कहाँ करना, 6p4. सो जीनोन 54 के बाद 6s2. ओके. उसके तुरंत बाद 4f14. उसके तुरंत बाद 5d10 और उसके तुरंत बाद अब आपका 6p4. सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोलोनियम, राइट. स्ट्रोंशियम, पोलोनियम नाम हम लोग अगले चैप्टर में सभी के सीख जाएंगे. लेकिन चेक कीजिए 54 56 70 80 एंड 84, राइट. सो स्ट्रोंशियम इज s ब्लॉक एलिमेंट while polonium is a p block element. Point is clear. चलिए और लिखते हैं, right. The next element is SN10. 50. So 50 is after krypton.
सो क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यहाँ से शुरू करेंगे, राइट। सो क्रिप्टॉन और 36 से शुरू करना है और पहुँचना 50 पे है। सो राइट 36, 38, 48, 49, 50, 5p2 पे खत्म करना है। सो 5s2 दैट इज 4d10, राइट। और उसके बाद 6, 36, 38, 48 और 2, 4d10 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 5p। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ tin, right। Next electronic configuration of bromine, right, 35 is after argon, so argon 18, ओके। ये अब आप समझ लीजिए, आप कह रहे हैं ये बड़ा हेल्पफुल आपके लिए, इसको बनाना सीखिए और इसी के हेल्प से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, इसके बाद चलेंगे आर्गन 18, 20, 30 और 5, 35, 4 पे 5 पे खत्म करना है। तो आर्गन 18, 4s2, 3d10 एंड 3d10 के तुरंत बाद 4s2, 4p। So this is the configuration of bromine 35, 18, 20, 30 and 35. Next iodine 53. Iodine 53 is after krypton, right? So krypton के तुरंत बाद krypton, that is 36. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इसके तुरंत बाद चलिए। यहाँ 36 पूरा हो गया, 37, 38, 48 और हमें जाना है 53 और 48 और 5, राइट। सो 48 और 5, सो योर कॉन्फ़िगरेशन इज क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 5s2, आफ्टर 5s2 योर 4d10 और उसके तुरंत बाद 4d10 के बाद 5p और कितने 5p के अंदर 5। सो 36, 38, 48 and 53, this is the configuration of 5d. So hopefully you are capable to write the general electronic configuration of all the element. After that, in the next class we will check the electronic configuration of some elements which show abnormal behavior, और मे बी आप लोग दूसरी भाषा में आप लोग क्या कह सकते हो कि भाई जो जर्नल बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो इस ट्रेंड के अलावा कुछ और शो कर रहे हैं, राइट। केमिस्ट्री की भाषा में एक्सेप्शंस कह रहे हैं हम उसको, कि वो अपवाद है जो जनरल ट्रेंड को तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं जाके, कहीं ना कहीं बेसिक्स जो 4 रूल्स थे, राइट, द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट, आउटव्यू प्रिंसिपल, बॉसबेरी रूल एंड देन द हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन है, उन पे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, इन रेंडमली कुछ एलिमेंट्स उठाइएगा, राइट, और कोशिश करना कि आपका बुक के अंदर प्रायोरिक टेबल बना हुआ है, उस प्रायोरिक टेबल के अंदर आप लोग पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में और 13 से लेके 18 तक किसी भी ग्रुप से कुछ एलिमेंट रेंडमली उठा लीजिए 10-15, राइट। वहाँ पर आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे, राइट। तो वहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिस भी अच्छा हो गया और अगली क्लास के लिए आप लोग अच्छे से स्ट्रांगली तैयार हो गया होगे। कहाँ से उठाना है आपको एलिमेंट्स? ग्रुप नंबर 1 से उठाना है, 2 से उठाना है प्रायोरिटी टेबल से, और 13, 14, 15, 16, 17 और 18 से उठाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट।